यह बात उस समय की है जब महाभारत युद्ध का अंतिम दिन था। युद्ध के अंतिम दिनों में दुर्योधन ने अश्वत्थामा को अपनी सेना का सेनापति बनाया था। अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा था, मुझे कैसे भी करके पांचों पांडवों का कटा हुआ शीश देखना है। तब दुर्योधन को वचन देकर अश्वत्थामा अपने बचे हुए कुछ सैनिकों के साथ पांडवों की मृत्यु का षड्यंत्र रचने लगे। दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण ये जानते थे कि महाभारत के अंतिम दिन काल कुछ न कुछ चक्र जरूर चलाएगा। इस संकट से बचने के लिए श्री कृष्ण ने भगवान शिव की विशेष स्तुति आरंभ कर दी थी। श्री कृष्ण ने भगवान शिव से कहा, हे भगवान, आप मेरे भक्त पांडवों की रक्षा करें। भगवान शिव नंदी पर सवार होकर हाथ में त्रिशूल लेकर पांडवों की ओर रक्षा के लिए आ गए। रात्रि में एक शिविर में पांडव सो रहे थे और शिवजी बाहर रखवारी कर रहे थे। अश्वत्थामा जब शिविर के पास आए तो देखा कि स्वयं भगवान शिव उनकी रक्षा कर रहे हैं। तब अश्वत्थामा ने भगवान शंकर की स्तुति वंदना आरंभ कर दी। आपने तो सुना ही होगा कि भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को वरदान देते ही थे, चाहे वो कितना भी बड़ा शत्रु क्यों न हो। इसलिए वो अश्वत्थामा पर भी प्रसन्न हो गए। वरदान के रूप में उन्होंने अश्वत्थामा को एक तलवार दी और उन्हें पांडवों के शिविर में जाने की आज्ञा। अंदर जाने के बाद उन्होंने पांडवों के पुत्रों का सर काट दिए और कटे हुए सर वापस लेकर चले गए। यह बात जब पांडवों को पता चली तब वो क्रोध में आ गए और भगवान शिव को ललकारने लगे। तभी पांडव और भगवान शिव जी के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया।